कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारा पैसा आएगा, तब तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो तुम सपने देखना शुरू कर दोगे। अगर तुम्हें पैसा मिल जाए तो तुम क्या करोगे? क्या खरीदोगे? कैसे खर्च करोगे? लेकिन पैसा आएगा कैसे? एक आश्रम में एक आलसी शिष्य रहता था। वह हमेशा आज का काम कल पर टालता और कल का काम और आगे के लिए छोड़ देता। उसके गुरुजी को समझ नहीं आ रहा था कि इस शिष्य को कैसे सुधारे। एक दिन गुरुजी के दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, मैं 2 दिन के लिए आश्रम से बाहर जा रहा हूं। जाने से पहले मैं तुम्हें एक जादुई काला पत्थर दे रहा हूं। इस पत्थर की खासियत यह है कि अगर तुम इसे लोहे से बनी किसी भी चीज से छुओगे तो वह सोने में बदल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है। कल शाम को सूर्यास्त के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें यह पत्थर मुझे लौटा देना होगा। यह कहकर गुरुजी वहां से चले गए। शिष्य बहुत आलसी था और हमेशा काम को टालने का आदी था। उसने सोचा कि आज तो सिर्फ सोचने का दिन है, असली काम कल करूंगा। उसने सोचा कि इस जादुई पत्थर से मैं बहुत सारा लोहा सोने में बदल दूंगा और फिर उसे बेचकर अमीर बन जाऊंगा। मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूंगा। उसने पूरा दिन ऐसे ही सपने देखते हुए बिता दिया। अगले दिन सूरज निकला। शिष्य ने सोचा कि आज आखिरी दिन है। उसे यह भी पता था कि शाम को गुरुजी आएंगे और पत्थर वापस देना होगा। उसने सोचा कि दोपहर में बाजार जाकर लोहा खरीदूंगा और पत्थर से उसे सोने में बदलूंगा। दोपहर हो गई। शिष्य ने सोचा कि पहले खाना खा लूं, फिर बाजार जाऊंगा। उसने खाना खाया और खाने के बाद उसे सोने की आदत थी, तो उसने सोचा चलो थोड़ी देर लेटते हैं फिर चलेंगे। वह लेट गया और सो गया। नींद में फिर वही सपने देखने लगा कि कैसे वह बहुत सारा सोना बनाएगा और अमीर बन जाएगा। जब उसकी नींद खुली तब सूरज ढलने वाला था। उसने जल्दी से बाजार की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह बाजार पहुंचा, गुरुजी सामने से आते दिखे। गुरुजी ने कहा, समय पूरा हो गया, अब यह काला पत्थर मुझे लौटा दो। शिष्य के हाथ से वह अवसर निकल चुका था। इस कहानी का संदेश यह है कि हम अक्सर बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं करते। हम थोड़ी कोशिश करते हैं और फिर भूल जाते हैं। अगर हमें अपने जीवन में कुछ हासिल करना है तो हमें जुनून की आवश्यकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, जो उन दिनों में भी अभ्यास करते थे जब कोई मैच नहीं होता था। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए आलस्य छोड़े और पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करें। समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करते। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।